दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के उन 8 सूत्रों की, जिनको आपने समझ लिया तो जीवन भर आपके शत्रु आपसे दूर रहेंगे और हमेशा आपके कदमों में झुके रहेंगे। दोस्तों, चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसे ही नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 2400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में ही बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्ल मंद हो जाती है और गुस्से में इंसान अक्सर कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियारों का होता है कि दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है, ताकि हम गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठा ले जिसका फायदा उठा सकें। इससे बचने के लिए चाणक्य यह सलाह देते हैं, जब तुम्हारा दुश्मन कोशिश करें तो अपने गुस्से को अपने अंदर समेट लेना चाहिए। जैसे कछुआ अपने शरीर के अंदर समेट लेता है, कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ जवाब देना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनकी सभी एडवाइस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तो उनकी इस बात को एक कान से सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों को इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हो। यह दोनों ही चीजें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। तो चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने के लिए कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है। उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा, बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है,
तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। यह दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वह आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वह आपको अपनी इस नफरत की आग में झुलसा दें, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। दुश्मनों को कभी भी या इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। रोग यानी बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वह किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। आपको अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वह घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वह अपनी इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दोगुनी ताकत से हमला कर देता है। इसीलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी उठ ना सके। अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वह उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है और ऐसी स्थिति में उसको अपने दुश्मन की कमजोरियां नजर आती हैं, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हमेशा एक दोस्त की नजर से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर एक कोने से उस पर हमला कर सके और आपके वार करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो आपके जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वार कभी भी बल यानी कि हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को कूटनीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करना चाहिए। दुश्मनों को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला कमजोर पड़ चुका है, तब उस पर पूरी ताकत के साथ में वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही बार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को जो कुछ भी कहना हो वह सीधा उसके मुंह पर बोले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी और का सहारा लो। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों या कमजोरियों के बारे में बातें करते हैं और किसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से ना चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है, तो फिर आपको यह बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे चाणक्य नीति के 8 सूत्र, जिनको अपनाने के बाद आपके शत्रु आपसे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। मेरी बात को अंत तक पूरा सुनने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री श्याम।